ये बढ़िया सी रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ मसाले रेडी करने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार में 2 इंच अदरक ली है और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है हरी मिर्च मैंने यहाँ पर 6 ली है। हम इसे मिक्सर जार में बारीक कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये बारीक होंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नींबू सत्व यानी सिट्रिक एसिड। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप बेसन। अगर आप 1 कप बेसन यूज कर रहे हैं तो बाकी पूरे इंग्रेडिएंट्स आप आधे आधे ही डालें, जैसे 1 ही इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च और 1 ही चम्मच चीनी। तो इस तरह से आप पूरे इंग्रेडिएंट्स को आधा आधा कर लें। तो मैं यहाँ पर 3 रेसिपीज बनाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन यूज किया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल इस्तेमाल किया है। तेल से जो है हमारे डिश की सॉफ्टनेस बढ़ेगी। अब मैं यहाँ पर डालूंगी हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर आधा चम्मच डाली है और साथ ही में इसमें जाएगा नमक आप अपने सेहत और स्वाद के अनुसार यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पूरा इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अब हम इसमें बिना पानी मिलाते हुए ही इसे एक बार मिक्सी में चला लेंगे। तो ये देखिए मिक्सी में चलाने के बाद कुछ इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन यूज किया है तो मैं यहाँ पर 1 ही कप पानी डालूंगी। पानी डाल देने के बाद हम इसे चम्मच से एक बार मिला लेते हैं। चम्मच से मिलाने से क्या होगा ना, जब हम इसे मिक्सी में चलाएंगे तो वो पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब देखिए मैंने इसे मिक्सी में चला लिया है। तो देखिए हमारा बैटर कितना फ्लफी हो गया है, एकदम फ्लफी। जब हम इसे पकाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लफी होने वाला है, बहुत ही अच्छे से फूलने वाला है। तो यहाँ पर पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें पूरी प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। एक बार प्लेट अच्छे से ग्रीस हो जाए तो हम इसे साइड में रखेंगे और हमने जो मिक्सी में बैटर बनाया हुआ था उसे एक बाउल में अच्छे से निकाल लेंगे। पूरा बैटर इसमें निकाल लेने के बाद ये देखिए ये कितना फ्लफी लग रहा है, बिना किसी सोडे के ही ये इतना फ्लफी है। अब हम गैस पे एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे। मेरे पास कोई और बर्तन नहीं था इसलिए मैंने ये कढ़ाई यूज की है, वरना फिर आप कमेंट में लिखते हैं कि आप यूटेंसिल्स अच्छे से क्लीन नहीं हो जाते, वो काला ही हो गया है। कुछ स्टील के बर्तन काले ही हो जाते हैं। तो देखिए अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्लेट यूज की है ना, जो मैंने कंटेनर यूज किया है वो अच्छे से परफेक्टली इसमें फिट आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर प्लेट नहीं यूज करूँगी। तो जो पानी हमने डाला हुआ था, जो पानी मैंने कढ़ाई में डाला हुआ है ना, तो उसे अच्छे से उबाल लाने देना है। उबाल आ जाने के बाद हमने जो बाउल में मिक्सचर तैयार किया हुआ था उसमें एक पूरा पैकेट इनो का डालेंगे और उस इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इस प्रोसीजर में बहुत ही क्विक रहना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जल्दी में मिक्स कर तो लिया है। फिर बाद में प्लेट को रख कर हमने जो मिक्सचर इनो और जो बैटर का जो बनाया हुआ था तो वो बैटर पूरा प्लेट में डाल देंगे और उसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसीजर करते हुए ना हमें बहुत ही जल्दी करना है, वरना जो हमारा जो बेस है वो अच्छे से फूलेगा नहीं। और इसे ढक कर रख देना है। तो इसे अच्छे से ढक देना है ताकि उसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। अब हमें इसे 15 मिनट के लिए पकाना है। तो इसे 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं।
अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और देखिए हमारा जो बेस था वो बिल्कुल तैयार है। हम टूथपिक के मदद से चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक के ऊपर कुछ चिपका हुआ ना हो तो इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो तो इसका मतलब हमारा बेस जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर वाले जो डॉट्स पड़े हैं वो मैंने अच्छे से उसे मिक्स नहीं किया था। अच्छे से मैंने वहाँ पर इनो को मिक्स नहीं किया था, उसकी वजह से वो इनो की जो गुठलियाँ हैं वो एक ही जगह पे आ गई और इस तरह से रेड डॉट्स फॉर्म हो गए हैं। उससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसे कुछ इस तरह से काट लेंगे। इस स्टेज पे आप कहेंगे ना, अरे यार ये तो ढोकला है। हाँ, ये ढोकला ही है, पर ये 3 डिफरेंट टाइप्स का ढोकला है। तो इसे हम अच्छे से अपनी शेप के अनुसार काट लेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब ये जो ढोकला है, जो बेस है ढोकले का, वो पूरा ठंडा हो जाएगा ना, तभी हमें काटना है ताकि वो अच्छे से कटे। नहीं तो फिर बाद में वो चाकू से चिपक जाएगा और अच्छे से कट भी नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए हमारा जो ढोकला है वो बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना फ्लफी और जालीदार ढोकला तैयार हो गया है। अब हम इसके तड़के का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये हमारी होगी ढोकले की जो नॉर्मल रेसिपी होती है ना, वो आपको बताती हूँ। तो मैं तीनों रेसिपीज की टेस्ट के बारे में भी आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैन लिया है, उसमें लिया है 1 चम्मच तेल। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच सरसों। आपके पास सरसों नहीं है तो आप यहाँ पर राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राई को या फिर सरसों को जो है हमें अच्छे से तड़कने देना है। तो जैसे ही सरसों चटक जाती है हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को कुछ इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। तो इसे हमें अच्छे से पकने देना है। जैसे ही हरी मिर्च पकेगी उसमें हम डालेंगे 2 कटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास है लाल मिर्च तो आप डालिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर हरी मिर्च ही यूज कर सकते हैं। इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। तो यहाँ पर 9 से 10 कड़ी पत्ते के पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं और उसे धो करके इसमें डाल दिया है। तो इसे हम लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे। तो पूरी चीज़ें अच्छे से पकने देने हैं। तो ये वाली जो रेसिपी है ना, ये जो फर्स्ट वाली रेसिपी है, तो इसमें जो है वो खटास थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये जो ट्रेडिशनल वाला ढोकला है ना, तो इसमें थोड़ा सा खटास ज़्यादा रहेगा, ये खट्टा ज़्यादा लगेगा। अब ये 1 मिनट पकने के बाद हम इसमें डालेंगे तिल। तो ये तिल मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ले लिए हैं। तिल डाल लेने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे और आधा मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए आप इसका कलर भी देख सकते हैं। ये जो ढोकले वाली रेसिपी है ना, ये इंस्टेंट ढोकला है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक ट्रेडिशनल ढोकले वाली रेसिपी भी लेके आऊँगी। तो ये जैसे ही थोड़ा सा 1 मिनट के बाद पक जाता है ना, तो उसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। पानी को डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच सिट्रिक एसिड या फिर नींबू सत्व। आप यहाँ पर नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आपको आधा नींबू इसमें डाल देना है और इसमें जाएगा चीनी। तो इसमें थोड़ा सा खटास को बैलेंस करने के लिए चीनी का इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चीनी डाल दी है। इस मिक्सचर को हम पूरे अच्छे से मिला लेते हैं और इसे उबाल आने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ ढोकले के पीसेस को इसमें प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने जो पानी तैयार किया हुआ था ढोकले का, तो ये तड़का हम ढोकले के ऊपर कुछ इस तरह से डाल देंगे। हमें जो ढोकले का तड़का है उसे ज़्यादा गर्म नहीं डालना है, थोड़ा सा उसे ठंडा होने देना है।
तो ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको खट्टी चीज़ें पसंद है ना, जैसे बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं, अगर आपको खटास भरी चीज़ें ज़्यादा पसंद है ना, तो ये आपको बहुत ही भाने वाली रेसिपी है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ चटपटी सी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है और घर में कुछ भी नहीं होता है, तो ये जो है ये 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और जैसे मैंने पूरा पानी इसमें डाल दिया है और पानी डालने के बाद हम इसे सजाएंगे हरे धनिए से। तो जैसे हरे धनिए को आप काट के इसके ऊपर सजा लें, और साथ में इसके और टेस्ट और लुक को एनहेंस करने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नारियल। तो नारियल को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास जैसे वो जो कोकोनट होता है ना, जो गीला वाला कोकोनट होता है जिसकी हम चटनी बनाते हैं, वो भी है ना, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। वो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर सूखा नारियल इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड रेसिपी की ओर। तो सेकेंड रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। तो ये वाली जो रेसिपी है ना, ये टमटम ढोकला है, तो इसमें तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल लिया है। तो तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों। तो आप सरसों राई कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच सरसों लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा। तो इन सब को मैं कुछ इस तरह से फैला लूंगी और इन्हें अच्छे से चटकने दूंगी। अगर ये चटकते नहीं है ना, तो इसकी कड़वी सी टेस्ट आएगी, इसलिए हमें इसे चटकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं इसमें डालूंगी एक थोड़ी सी ऐसे मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च डाल देने के बाद मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 कड़ी पत्ते के पत्ते लिए हैं, उसे हम डाल देंगे। जैसे हम कड़ी पत्ते के पत्ते डालते हैं ना, तो तेल बहुत ज़्यादा उछलने लगता है, जैसे वो बाहर आ जाता है पैन से। अब मैं इसमें डालूंगी हींग। तो हींग मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच लिया है। तो हींग डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे तिल। तो तिल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है हमें इस रेसिपी में। तो तिल यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल कर लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और एक आधा मिनट के लिए लगभग इसे अच्छे से पका लेते हैं, ताकि इसमें जो क्रंच है ना वो उसमें और बढ़े, और जो हमारी रेसिपी है, जो टमटम ढोकले वाली रेसिपी है, वो और अच्छे से टेस्टी हो। तो ये देखिए, ये सब अच्छे से आधा मिनट तक पकाने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना, ये थोड़ी सी ना स्पाइसी होती है। जैसे हमने पहले वाले ढोकले की रेसिपी बनाई थी ट्रेडिशनल वाली, वो उसमें खटास थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और ये वाली जो रेसिपी है ना, इसमें थोड़ी स्पाइसीनेस ज़्यादा होगी। तो ये जो टमटम ढोकला, ट्रेडिशनल ढोकला, और जो हम तीसरी वाली ढोकले जो रेसिपी बनाने वाले ना, तो इनमें ये फ़र्क है। पहली वाली खटास ज़्यादा होगी, दूसरे वाले में स्पाइसीनेस ज़्यादा होगी, और तीसरी वाली रेसिपी में मैं आपको मतलब नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको उसको बताऊंगी कि उसमें क्या चीज़ ज़्यादा होगी। तो देखिए, मैंने इसमें जो पीसेस हैं ढोकले के, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसे पूरा अच्छे से मसालों के साथ इसे अच्छे से कोट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमें इसे मिलाते मिलाते अच्छे से मसालों में कोट कर लेना है। इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ये पूरे अच्छे से कोट हो जाएंगे, इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो अब चलते हैं हम इसे सर्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर प्लेट ली है और उसमें ढोकले के पूरे पीसेस लगा दिए हैं। उसे मैं ऊपर से जो मसाला होता है ना, उसका जो बच जाता है नीचे, तो उससे सजा लूंगी, और ऊपर से थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया डाल देने के बाद मैं इसे और सजाऊंगी किसे हुए नारियल से। इसे आप सर्व करें टोमेटो सॉस के साथ या फिर खट्टी वाली चटनी के साथ,
ये दोनों के साथ भी बहुत अच्छे से टेस्ट देने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो लीजिए, ये हमारा टमटम ढोकला बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की ओर। तो जैसे इसके साइड्स बच जाते हैं, जब हम ढोकला बना लेते हैं तो इसके साइड्स होते हैं ना, वो बच जाते हैं, तो वो हम अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनको सर्व नहीं कर पाते ना, तो उसके लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है। ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें ना जो पूरे एजेस ढोकले के बेस के बच जाते हैं ना, तो पूरे एजेस को कुछ इस तरह से हमें क्रश कर लेना है। तो इसे है ना, इसे हमें अच्छे से कुछ इस तरह से क्रश कर लेना है। क्रश कर लेना है, नहीं तो आप क्या करेंगे ना, इसे मिक्सी जार में डालना है। नहीं, मिक्सी जार में नहीं डालना है हमें इसको कुछ इस तरह से मोटा मोटा तोड़ लेना है। जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ ना, तो उस तरह से हमें इसके पूरे पीसेस को अच्छे से तोड़ लेना है। कुछ पीसेस अगर इसमें मोटे मोटे भी बच जाते हैं तो उसकी अलग ही टेस्ट आएगी, वो भी बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि इस वाले रेसिपी में क्या खास बात है, तो ये वाली जो रेसिपी है ये बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो तीखा नहीं खाना पसंद करते या फिर खट्टा नहीं खाना पसंद करते, तो वो लोग इस रेसिपी को बहुत ही टेस्ट देके खाएंगे, क्योंकि इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा जो मीठी टेस्ट आने वाली है। इसमें ये जो है ना, ये ढोकला जो है वो थोड़ा सा मीठा होने वाला है। तो ये देखिए, मैंने पूरे जो एजेस बचे हुए थे उसे कुछ इस तरह से क्रश कर लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से, जैसे बड़े मोटे मोटे पीसेस भी बच जाते हैं ना, तो बाद में आप इसे क्रश कर सकते हैं। तो जो मैंने पहले वाला पैन लिया था, उसी पैन में मैं यहाँ पर 1 चम्मच तेल लूंगी। तो तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सरसों। तो सरसों को चटकने देना है। जैसे ही सरसों चटकने लग जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जीरे का इस्तेमाल किया है। जीरे और सरसों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। जैसे हम इसमें मुंह में डालते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे क्रंची क्रंची सा टेस्ट उसमें आ जाता है। तो जैसे ये दोनों चटक जाते हैं, हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 5 छोटी छोटी हरी मिर्च यूज की हैं। तो अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो मत डालिए। फिर इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता आप इसमें भर भर के डालिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 कड़ी पत्ते यूज किए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी तिल। तो तिल भी मैंने यहाँ पर 1 ही चम्मच तिल का इस्तेमाल किया है। तो इन सब को हम और आधा मिनट तक पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको गैस को बंद कर देते हैं ना, तो हम बाउल में जो निकाला हुआ, हमने जो क्रम्बल किया हुआ ढोकले के एजेस थे, उसमें हम तड़का पूरा इसमें कुछ इस तरह से डाल देंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए, मैंने पूरे तड़के को, जो हमने ढोकले का जो क्रम्बल बनाया हुआ था, उसमें डाल दिया है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच चीनी। तो चीनी डाल देने के बाद हम इसे मिला लेंगे। अगर आपके पास पाउडर चीनी है ना, तो वो भी आप यहाँ पर 1 चम्मच यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं बनी हुई थी पाउडर वाली चीनी, इसलिए मैंने यहाँ पर साबुत चीनी ही यूज की है। अब इसे और थोड़ा सा रिच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज की है टूटी फ्रूटी। तो टूटी फ्रूटी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच यूज की है। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी की जगह पर अनार के दाने भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी किसा हुआ नारियल और साथ ही में इसमें जाएगा हरा धनिया। तो इन पूरे चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ऐसे ही बढ़िया नई रेसिपीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।